हेलो दोस्तों। तो आप सभी का द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी लाइव क्लास चल रही थी, लेकिन आज की ये क्लास आपकी क्या होगी, रिकॉर्डेड होगी, डिस्काउंट टॉपिक होगा, ठीक है ना। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट टॉपिक को, वो भी रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि नेट बंद है तो इस वजह से ये क्लास रिकॉर्डेड की जाएगी और कंप्लीट डिस्काउंट टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट है क्या, किस तरीके से डिस्काउंट को समझा जाता है, सॉल्व किया जाता है। डिस्काउंट एक बट्टा होता है, एक छूट होती है। इसका कहने का अर्थ है कि जितने परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया जाता है उतने परसेंट की आपको पेमेंट करनी नहीं होती। डिस्काउंट का अर्थ क्या है? छूट देना होता है, ठीक है ना। तो उसका अर्थ क्या है कि आपको उतने परसेंट की पेमेंट नहीं करनी होती। अब डिस्काउंट कौन सी वैल्यू पर दिया जाता है? तो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। एमआरपी जो होता है उस पर क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। और डिस्काउंट देने वाला कौन होता है? दुकानदार होता है। तो ये जो डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो दुकानदार के लिए होता है, ना कि कस्टमर के लिए, ठीक है? तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? आपका एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस जिसे बोला जाएगा। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है। और एमआरपी जो होता है ये अपने आप में 100% होगा। एमआरपी की परसेंटेज क्या होगी? 100% होगी। इसके बाद डिस्काउंट बट्टा होता है या फिर छूट बोल सकते हो। और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, अगर किसी वस्तु पर डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट होने के बाद उसको क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। सेलिंग प्राइस जिसको हिंदी में बोला जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट डिफरेंस बिटवीन, डिस्काउंट क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन किसका? एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का। डिस्काउंट इक्वल होता है एमआरपी माइनस एसपी, कि कोई वस्तु कितने की है और उसे कितने में बेचा जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट के डिवाइड में आपका एमआरपी होगा, इनटू में 100 होगा। डिस्काउंट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए आपका एक ही फॉर्मूला वर्क करेगा कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इनटू में क्या होगा? 100 होगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि सेलिंग प्राइस एसपी कि वस्तु को बेचा जा रहा है, बेचा किससे जाएगा? जो हमारा एमआरपी होगा, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का एमआरपी इनटू में, अगर मेरा कहने का अर्थ है समझने के लिए, किसी वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको जो पेमेंट करनी है ना वो 80% की पेमेंट करनी है। आपको जो दुकानदार को पैसे देने हैं वो कितने परसेंट के देने होंगे? फिर आपको 80% के देने होंगे, क्योंकि उसने 20% का आपके लिए ऑफ कर रखा है। अगर कहता है 15% का डिस्काउंट है तो आपको पेमेंट करनी होगी 85% की। अब वो 15% 100 में से क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। डिस्काउंट क्या हो रहा है? 100 में से हमारा लेस हो रहा है। तो एसपी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? एमआरपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कि जितने का डिस्काउंट चल रहा है वो 100 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा? 100 आएगा। ये 100 किस लिए? क्योंकि परसेंटेज के हटाने के लिए आपका 100 आएगा। तो एसपी बराबर होता है एमआरपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड में 100, ठीक है ना। दूसरा, एसपी का फॉर्मूला हम अगर सीपी में बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस में क्या होता है? सीपी इंटू में, क्योंकि एसपी को दो तरीके से निकाला जाता है, एक एमआरपी की कंडीशन से और एक सीपी की कंडीशन से। अगर एसपी हमारा सीपी पे चल रहा है
तो सीपी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हमारा क्या रहेगा? प्लस होगा। अगर लॉस चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो जाएगा, लॉस है तो 100 में से माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा? 100 होगा। तो ये वैल्यू भी किसको बताती है? सेलिंग प्राइस को ही बता के चलती है। क्लियर सी बात है कि डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट डिपेंड होगा एमआरपी पे, प्रॉफिट लॉस डिपेंड होता है हमारा सीपी पे। और एसपी निकालने की दोनों ही कंडीशन एसपी की है। यदि डिस्काउंट है तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर प्रॉफिट लॉस है तो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला आपका वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है ना? क्लियर होगा? तो ये दोनों फॉर्मूले होगा हमारे सेलिंग प्राइस निकालने के, एक प्रॉफिट लॉस की कंडीशन पर और एक डिस्काउंट की कंडीशन पर। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है हमारा एकल डिस्काउंट। वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दो या तीन डिस्काउंट दिए जाते हैं एक साथ लगातार। ठीक है ना? लगातार 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, उनको एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करना। तो वहां पर अगर 2 डिस्काउंट दे रखे हैं कि X% और Y%, आपके 2 डिस्काउंट हैं, 2 लगातार के आपको डिस्काउंट दे रखे हैं, इनको एक डिस्काउंट बनाना, कन्वर्ट करना सिंगल में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा X + Y - XY अपॉन में 100। ठीक है ना? X + Y - XY अपॉन 100। ये किस लिए यूज करना है आपको? जब आपको लगातार 2 डिस्काउंट दे रखे हो और उनको किसी एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करना, चेंज करना। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा X + Y - XY अपॉन में 100। तो इससे आगे हम बात करते हैं क्वेश्चनों को लेके, डिस्काउंट टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के होते हैं। तो आइए करते हैं हम सॉल्व। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट क्या होगी? क्या आपका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, लगातार क्रम वाइज दिए जाते हैं, लेकिन वो समतुल्य समान बताने, इक्वल बताने किसी एकल डिस्काउंट एकल छूट के, कि दो डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट के बराबर है। ऑप्शन 21.5, 23.5, 25 या फिर 26.5 आपका ऑप्शन है। तो जैसे मैंने भी बताया था कि दो डिस्काउंट को एक करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? X + Y - XY अपॉन 100 होता है। तो X हमारा पहला डिस्काउंट हो गया 10, प्लस Y दूसरा डिस्काउंट हो गया 15। ये हमारे X और Y की वैल्यू है। माइनस X × Y डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। माइनस 10 का पॉइंट लग जाएगा, 1.5 बनेगा। तो 25 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 23.5। तो 23.5 हमारा क्या बन जाएगा? इस पे आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ठीक है ना? तो ये इस फॉर्मूले का आपको वर्क करना है। अगर आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं, दो डिस्काउंट को एक में कन्वर्ट करना, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? X + Y - XY अपॉन 100 रहेगा। क्लियर होगा सभी का? दूसरा, अगर आपको X + Y से नहीं सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन रेशो वाले पार्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो आपका पहला डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो 10/100 हो जाएगा, 1/10 बनेगा। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। अब डिवाइड की जो वैल्यू है, ये अपॉन वाली जो है वो आपका एमआरपी को डिनोट करती है, और ऊपर वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी डिस्काउंट। 10% को डिस्काउंट को हमने सॉल्व किया, 1/10 आया। अपॉन वाली वैल्यू हमारी एमआरपी होगी, और अपर जो वैल्यू है हमारी वो किसको बताएगी? डिस्काउंट को बताएगी। तो यहां से हम रेशो निकाल देते हैं एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का, कि एक वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना है? 10 है। 10 पर एक का डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट करने के बाद उसकी जो सेलिंग वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी। 10 रुपए उसका एमआरपी है और 10 पर 1 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो एक डिस्काउंट देने के बाद उसका एसपी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 15% की, तो 15/100 ये आएगा हमारा 3/20। तो 3/20 में हमारा जो एमआरपी होगा वो क्या होगा? 20 होगा। एमआरपी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो एमआरपी तो हो गया 20 और डिस्काउंट हो गया 3, और 3 का डिस्काउंट करने के बाद जो हमारा सेलिंग होगा वो होगा 17। इंटू कर लेते हैं, 20 × 10 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और 17 गुना अगर 9 की बात करते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा 963 9 6 15 153। इसका अर्थ है अगर किसी वस्तु का एमआरपी 200 था, अगर एमआरपी 200 था तो उसकी सेलिंग कितनी हुई है, 153 रुपए में हुई है। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 200 रुपए था तो उसकी सेलिंग कितने रुपए में हुई है, 153 रुपए में हुई है। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 47 रुपए का, 47 का। माइनस कर लेंगे 200 में से 153 को माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितना जाएगा, 47 47 आ जाएगा। कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, डिस्काउंट की डिवाइड में एमआरपी होता है। अब डिस्काउंट तो हो गया 47, डिवाइड में आ गया एमआरपी, और परसेंटेज के लिए आ गया हमारा 100। तो आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 2 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23.5%। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो रेशो की कंडीशन से, ठीक है ना। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, x प्लस वाई फॉर्मूला वाला अच्छा लगता है तो आप उससे कर सकते हो, या फिर रेशो वाली कंडीशन से आपको अच्छा लगता है तो इससे कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है x प्लस वाई आप 2 ही डिस्काउंट में लगा सकते हो जब आपको 2 डिस्काउंट को एक करना होगा। लेकिन रेशो वाली कंडीशन अगर 2 से अधिक डिस्काउंट है तो आप रेशो वाले तरीके से इसको सॉल्व करिए, आप एक ही सीरीज में इनको लिख सकते हो सभी डिस्काउंट को एक साथ। क्लियर होगा। तो 23.5% बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इससे आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 20% तथा 10%, आपका 2 डिस्काउंट है 20 और 10 के, तो फिर से आपको बताना है कि नेट छूट परसेंट क्या होगी कि 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर मैं एक्स वाई से करता हूं, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड में 100 हो जाएगा। तो दोनों जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 में से अगर 2 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 28% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x प्लस वाई 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई एक्स 20 इंटू वाई 10 डिवाइड में 100। आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 20 और 10 को ऐड कर लेंगे, 30 और 30 माइनस के 2 हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी आपको 2 ही डिस्काउंट अगर दे रखे हो तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा, आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इस फॉर्मूले का आप यूज करें, आसान रहेगा क्वेश्चन को करना एग्जाम की। इससे आगे अगला क्वेश्चन आपका, यदि 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। अगेन फिर से हमने सेम क्वेश्चन लिया है, आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो इसका क्या आंसर बनने वाला है, ऑप्शन आपके सामने 56 68 52 या फिर 60, ठीक है। क्वेश्चन मैथ को सीखने के लिए बार बार आप क्वेश्चन करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, इसी वजह से मैं एक ही टाइप के कई क्वेश्चन लेके आया हूं कि 1-2 क्वेश्चन पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपको भी समझ में आए कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो अगेन आप अप्लाई करिए इस पे फॉर्मूला कि 2 डिस्काउंट आपको दे रखे हैं तो क्या बनने वाला है इसका डिस्काउंट परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या था, अगेन फिर से रिपीट करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। अगर मैं x की बात करता हूं तो हमारा 40 है, अगर मैं y की बात करता हूं 20 है, माइनस 40 गुना 20 बटे में 100 आ जाएगा। आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60। 40 और 20 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 60 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8, और 60 में से अगर 8 को माइनस करते तो कितना आएगा, 52% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, छोटा सा आपको ध्यान रखना है, जो भी आप जैसे भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आपके दिमाग में ये बात समझ में आएगी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 25% की 2 लगातार छूट, कि अब की बार 25% के डिस्काउंट है, दोनों के दोनों 25-25 के हैं, ठीक है ना। तो अगेन फिर से किस एकल डिस्काउंट के बराबर है ये आपको बताना है। अभी तक तो दोनों डिस्काउंट अलग अलग परसेंटेज थी, लेकिन अब की बार दोनों डिस्काउंट कितने के, 25% के हैं। तो आपको बताना अगेन फिर से दोनों किस एक डिस्काउंट के बराबर है। तो 25% एक्स का मान भी 25 हो जाएगा और यहाँ पर वाई का मान भी 25 होगा, कि दोनों ही डिस्काउंट 25 के हैं, तो x की वैल्यू भी 25 होगी और y की वैल्यू भी 25 होगी, माइनस x y डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा। 25 और 25 50 हो जाएगा, 25 गुना 25 करते 625 बटे में 100 होगा, 100 का पॉइंट लगा दिया तो 6.25 हो गया।
अगर मैं 50 में से 6 को माइनस करता हूं तो 44 बचेगा, और 44 में से भी 0.25 को अगर माइनस करूंगा तो 43.75 आएगा। ठीक है ना, 50 में से पहले 6 को माइनस किया तो 44 रह गया, और उस 44 में से भी 0.25 माइनस करना है तो 0.75 बचेगा, और 44 माइनस होकर कितना रह जाएगा, 43 पे आ जाएगा। तो 43.75% हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। कि जब आपके पास दो 25% के दो लगातार डिस्काउंट है तो वो एकल डिस्काउंट किसके बराबर होंगे, तो वो बराबर होंगे 43.75% के। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन होगा जो सही होगा। आइए और आगे चलते हैं। अगेन फिर से 60% के दो क्रमिक डिस्काउंट, अगेन फिर से 60% के दो क्रमिक डिस्काउंट आपको अगेन बताना है वो एकल किस डिस्काउंट के बराबर है। ऑप्शन 90, 72, 96, 84। तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसका आंसर निकाल के वीडियो को यहीं पर रोक के इसका आंसर बनाइए और जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। तो 60% का डिस्काउंट है तो x की वैल्यू भी 60 होगी और y की वैल्यू भी 60 होगी। माइनस x इंटू वाई डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा। आपकी दोनों जीरो फिर से कैंसिल हो जाएंगी, 60 और 60 120 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं 6 गुना 6 36 को, और माइनस करेंगे 120 में से 30 माइनस 90 होगा, और 90 में से भी अगर 6 माइनस करते हैं तो 84% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो 60% के जो दो लगातार के डिस्काउंट है वो इक्वल है किसके, 84% के। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और थोड़ा अपना रिव्यू बताएं कि अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो उसमें हम थोड़ा और सुधार करें आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन होगा अगेन फिर से 20 तथा 30% की दो क्रमवार छूट किस एकमात्र डिस्काउंट के बराबर है, 44, 56, 50 या फिर 54। अब पर कितने का डिस्काउंट है, एक 20 का है और दूसरा 30 का है। तो x की वैल्यू 20 होगी, y की वैल्यू 30 होगी, माइनस x इंटू वाई डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा। 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस कर लेते हैं 3 दूनी 6 होगा, 50 में से 6 माइनस आपका 44%। कितना आ रहा है, 44% आ रहा है। तो यहां पर हमारा कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, 44%। और आगे की तरफ चलते हैं। अब की बार आपको 3 डिस्काउंट दिए हैं कि 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमवार छूट दी जाती है। अब की बार कितनी दी जा रही है, 3 दी जा रही है। तो निबल या नेट छूट परसेंट में क्या होगी, तो एकल डिस्काउंट हमारा क्या बनने वाला है। तो अब की बार यहाँ पर 3 डिस्काउंट है, 20, 30, 40। पहला 20 का है, दूसरा 30 का है, और लास्ट वाला कितने का है, 40 का। यदि आपको x और y फॉर्मूले का यूज करना है तो वो केवल आप दो ही डिस्काउंट में यूज करोगे। तो पहले मैं 20 और 30 को सॉल्व कर लेता हूं। 20 को x मान लेंगे और 30 को y मान लेंगे। तो इन दोनों को एकल डिस्काउंट क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 30 50 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 6 को, तो ये आ गया हमारा 44%। तो 20 और 30% के जो दो क्रमवार डिस्काउंट है, दो की बात कर रहा हूं, वो दोनों बराबर हैं एकल डिस्काउंट कितने के, 44% के। तो इससे आगे बात करते हैं। तो इन दोनों का तो हो गया 44। अब इसके साथ जो रह गया था वो कितना रह गया था, 40 रह गया, 40%। अब ये हमारा x हो जाएगा और ये अगेन फिर से y हो जाएगा। तो अगेन रिपीट करेंगे x प्लस वाई। तो 44 प्लस में y की वैल्यू 40 माइनस एक्स वाई डिवाइड में 100 होता है। तो एक जीरो कैंसिल करेंगे क्योंकि इसके बाद हम 10 का पॉइंट यूज करेंगे। तो 44 और 40 हो जाएगा 84, माइनस कर लेते हैं 44 गुना के 4 जो होगा हमारा 176, और 176 बटे में 10 जो आ जाएगा 17.6। 44 गुना 4 करोगे 176 हो जाएगा, 10 का पॉइंट लगा देंगे तो 17.6 बन जाएगा। 84 में से अगर 17 को माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 67। कितना आएगा, 67। और 67 में से भी 0.6 को अगर माइनस करते हो तो 0.4 बचेगा, और ये हो जाएगा 66। तो 66.4%।
तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगेन फिर से यदि आपको क्वेश्चन में 3 डिस्काउंट दे रखे और 3 को एकल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 2 डिस्काउंट को सॉल्व करोगे आप। 2 डिस्काउंट को सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है 20 और 30 को मैंने सॉल्व किया है तो वो आया था 44, वो एकल में कन्वर्ट हो गया। अब 44 के साथ उस डिस्काउंट को आपको लेना होगा जो आपने नहीं लिया था, 40% नहीं लिया था। तो यहाँ पर अब 44 आपका x बन जाएगा और 40 आपका अगेन फिर से y बन जाएगा। तो फॉर्मूला फिर से लगा देंगे हम, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 44 प्लस 40 माइनस 44 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 होगा। केवल एक जीरो को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि कंप्लीट 100 तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम 10 का ही पॉइंट लगा लेंगे। तो 44 प्लस 40 करते जो 84 आएगा और 84 माइनस 44 गुना के 4 176 होता है, डिवाइड में 10 चल रहा है और 10 का लग गया पॉइंट तो वो बन गया 17.6। 84 में से अगर 17 को माइनस करते हैं तो वो 67 बचेगा। कितना बचेगा, 67। और 67 में से भी 0.4 माइनस करना है, सॉरी 0.6 माइनस करना है तो 0.4 बचेगा, क्योंकि एक में से 0.6 घटाएंगे तो 0.4 आएगा। और वो जो 67 था उसमें से एक कम होकर वो कितना रह गया, 66 रह गया। तो 66.4% यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, एकल डिस्काउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम रेशो से भी सॉल्व कर लेंगे कि अगर 3 डिस्काउंट दे रखे हैं तो रेशो से कैसे करना है। आपको जौन सा भी अच्छा लगता है आप उसी मेथड का यूज कर लेना। तो सबसे पहला परसेंट कितना, 20% है। और 20% जो डिस्काउंट बनेगा वो हो जाएगा हमारा 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ पे 5 जो होगा वो क्या होगा, एमआरपी होगा, और 1 का चल गया डिस्काउंट। तो एमआरपी कितना है हमारा, एमआरपी तो है 5। अब डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस 4, कि 5 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट चल रहा है और 1 रुपए की अगर छूट चल रही है तो उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा जाएगा। अगर बात करते हैं 30% की तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर जो हमारा एमआरपी होगा वो कितना होगा, एमआरपी 10 रहेगा, और 3 का चल गया डिस्काउंट तो एमआरपी 10 हो गया, 3 का डिस्काउंट 7 आ जाएगा। अगर मैं 40% की बात करता हूं तो 40% आएगा 2/5। तो यहां पर जो एमआरपी होगा वो 5 होगा, 2 का डिस्काउंट होगा, कि 5 एमआरपी हो गया, 2 का डिस्काउंट, इट मींस 3 बन गया। इंटू करते हैं तो 5 गुना 5 25 गुना में 10 250 हो जाएगा, 7 21, 21 गुना में 4 84, कि 250 रुपए उस वस्तु का एमआरपी है और 84 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। तो टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, टोटल डिस्काउंट इस पर जो दिया है वो है आपका 10 में से 4 माइनस 6 आएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 24, 24 में से 8 गया तो 16, 166 का डिस्काउंट हो गया। कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, तो 166 डिवाइड में आपका 250 आएगा, इनटू में हो जाएगा 100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 2, 5 से 5, इनटू करते हैं, 2 छिक्के 12, 12 एक 13 है, 2 एक 3, और 5 से भाग करेंगे, 5 चिंग 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 32, 5 चिंग 30, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 66.4%। ठीक है, तो रेशो वाले तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको जोन सा मेथड अच्छा लगता है, अगेन फिर से उसी मेथड का आप यूज कर सकते हो। रेशो से कर सकते हो या फिर x प्लस वाई, उसको आपको 2 बार यूज करना होगा अगर आपके पास 3 डिस्काउंट आपको दे रखे हैं तो। क्लियर होगा। जिस बच्चे को अगर समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा प्ले कर सकता है, दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अगेन फिर से 3 डिस्काउंट है, पहला 20%, दूसरा 10 और तीसरा हमारा 15%, के 3 क्रमवार डिस्काउंट किस एकमात्र डिस्काउंट के बराबर है। ऑप्शन 43.5, 42.2, 38.8 या फिर 44.5। तो आइए अब के बारे में इसको रेशो में सॉल्व कर रहा हूं। तो 20% हो जाएगा 20/100 1/5, 20% 20/100 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 1/5 आएगा। तो यहां पर जो एमआरपी होगा वो कितना होगा, एमआरपी बनेगा 5, और 5 में 1 का चल गया डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारा, 4 आएगा, 5 में से 1 माइनस 4 हो जाएगा। अगर मैं 10% की बात करता हूं 1/10 बनेगा, तो यहां पर जो एमआरपी होगा वो 10 होगा, 10 पर 1 का डिस्काउंट हो गया
तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 15% की, जो 3/20 आएगा, तो 20 यहाँ पे एमआरपी होगा, 20 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 17 आएगा। रेशो की कंडीशन है 4 से कट हो जाएगा, 4 पंजे 20, आप कट कर सकते हो रेशो में, एक लेफ्ट की वैल्यू और एक राइट की वैल्यू आप डिवाइड कर सकते हो रेशो की कंडीशन में। तो गुना करेंगे 10 गुना में 5 गुना 5 250 हो जाएगा, और 17 गुना में 9 करते हैं, 9 7 63, 6 9 6 15, 153 आएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, यहाँ पर जो हमारा टोटल डिस्काउंट है वो हो जाएगा 50 और 47, 97 का, 97 का, कि 250 रुपए वाली वस्तु 153 में बेची जाती है, जिसका एमआरपी 250 से 153 में सेल कर दी, तो डिस्काउंट कितना आया निकल के, 97 रुपए आया। कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 97 डिवाइड में आपका एमआरपी 250 इंटू में 100, तो 25 से भाग करेंगे, 25 से 10, 25 से 4, इसके बाद इंटू कर लेते हैं, 4 7 28, 2 आएगा, 4 9 36 और 2 38, 388 बटे में 10, और 10 का यदि मैं पॉइंट लगा दूं तो 38.8% हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। तो देखिए अगेन मैंने फिर से 3 डिस्काउंट को रेशो में सॉल्व किया है, तो रेशो में आप सॉल्व कर सकते हो, रेशो में भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान होता है। तो जब भी आप डिस्काउंट परसेंटेज को सॉल्व करते हो तो डिवाइड अपॉन जो वैल्यू है वो आपको एमआरपी को डिनोट करती है और अपर वैल्यू डिस्काउंट को बताती है, और अगर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा निकल के आता है सेलिंग प्राइस, आपका एसपी आता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हम यहाँ से रेशो लेके चलते हैं एमआरपी का, दूसरा साथ में होता है एसपी, लास्ट में इंटू कर लेते हैं तो देखा जाता है कि टोटल एमआरपी कितना दिखा और टोटल एसपी कितना आया, कि उस वस्तु का एमआरपी कितना था स्टार्टिंग में और सेल कितने में किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो 3 डिस्काउंट थे उनके बाद टोटल डिस्काउंट हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 97 आ रहा है, उसको जब हम एकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी परसेंटेज आती है 38.8%, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए आगे के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन फिर से आपके पास 3 डिस्काउंट है, 20 10 और 8। पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 8 का है। तो अगेन फिर से आपको बताना है तीनों डिस्काउंट किस एकमात्र डिस्काउंट के बराबर है। तो अगेन 20% कितना होगा हमारा, 20% 1/5 होगा, तो यहाँ पर जो एमआरपी है वो 5 रहेगा और सेलिंग हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये परसेंटेज आपको प्रैक्टिस से याद हो जानी चाहिए कि कितना परसेंट कितना बनता है फ्रैक्शन में, 20% 20/100 1/5 बनता है। तो अगेन फिर से डिवाइड की वैल्यू मैंने बताई थी एमआरपी होती है, तो 5 हमारा एमआरपी हो जाएगा, ऊपर 1 आया था तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं 10% की बात करता हूँ 1/10 होगा, 1/10 में 10 हमारा एमआरपी होगा, 1 को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 9। अगर मैं 8% की बात करता हूँ जो आएगा 2/25, 25 हमारा एमआरपी होगा, 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो 2 से 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 हमारा 625, तो 625 तो एमआरपी हो गया। अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 23 दूनी 46 और 46 मल्टीपल 9 कर लेते हैं, 9 छीं 54, 9 चौक 36 और 5 41, 414 हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, अगर मैं टोटल डिस्काउंट की अगर बात करता हूं तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, माइनस कर लेते हैं, टोटल डिस्काउंट हो गया 211। कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए डिवाइड में क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा जो 625 है, इनटू में आ जाएगा 100, 25 से डिवाइड कर लेते हैं 25 पे और 25 से 4 मल्टीपल करते हैं, 4 दूनी 8, 844 आएगा, डिवाइड में आएगा 25, और 25 से अगर मैं इसको भाग करूं, अगर भाग नहीं करना चाहो तो ऊपर नीचे हम 4 का मल्टीपल कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर दिया 4 का मल्टीपल, क्यों किया है, क्योंकि नीचे 100 आ जाएगा और 100 का मैं सीधा पॉइंट लगा दूंगा, तो 4 से गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 अट्ठे 32 और 1 33, नीचे आएगा 100 का हो जाएगा पॉइंट, तो 33.76% यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। तो 33.76% यह क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो अगेन फिर से मैंने 3 डिस्काउंट को एक में कन्वर्ट किया है,
और ये इसका क्या है आंसर है 33.76 डी ऑप्शन। आइए और चलते हैं आगे की तरफ। अब की बार आपका क्वेश्चन है 20% के 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है। 20% के 4 डिस्काउंट है। अब की बार अभी तक आपने 2 पढ़े 3 पढ़े, लेकिन अब की बार क्या है 4 है। तो अगेन फिर से पूछा है वो कितना बनेगा। अगर एक्स वाई से करते हो फॉर्मूले से तो चारों डिस्काउंट लिख लेते हैं कि चारों डिस्काउंट कितने के हैं 20 के हैं। तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई लगा के। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 20 40 माइनस के 4 कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है 36 आ गया। अगर पहले दोनों 20 का 36 आया है तो इन दोनों का भी 36 ही आएगा फिर तो, क्योंकि इनकी परसेंटेज भी सेम है। जब आपने पहले दोनों 20% को सॉल्व किया है तो आपका आया 36%। तो बाद वाले भी दोनों की वैल्यू सेम है तो उसका भी कितना आएगा 36 ही आएगा। तो अब की बार क्या करते हैं, ये 36 हमारा x हो जाएगा और ये 36 हमारा y हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 36 गुना 36 करते हैं, इट मीन 36 का स्क्वायर करते हैं। तो 36 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 6 का 36 होता है, 3 का हो जाएगा 9, 6 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा 1296, 36 का स्क्वायर होता है तो 12.96 हो जाएगा। 72 में से 12 को माइनस करेंगे 60 बचेगा, और 60 में से भी 0.96 को अगर माइनस करते हैं तो 59.04 ये हमारा क्या होगा डिस्काउंट होगा, एकल डिस्काउंट होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का भी यूज कर सकते हो, दूसरा रेशो का भी यूज कर सकते हो। तो अगेन इसको एक बार रेशो से और देख लेते हैं कि रेशो में कितना बनने वाला है। ठीक है तो ये तो हो गया मैंने x और y वाले फॉर्मूले से। पहले x प्लस वाई इसमें लगा दिया, जो कितना आया था 36 आया था, तो इसका भी 36 आ गया। फिर इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इनको सिंप्लीफाई किया तो 59.04% हमारा आंसर निकल के आया है। आइए अब इसको रेशो में सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। तो 20% होता है 20/100 1/5, 1/5 होता है तो एमआरपी कितना आएगा 5 आएगा। जब एमआरपी 5 आएगा तो सेलिंग कितना आएगा, सेलिंग आ जाएगा 4, 5 में से 1 घटा देंगे। अब सारी परसेंटेज सेम है तो सारी वैल्यू 5 और 4 ही आएंगी। कितनी है 4, तो 5 की भी पावर 4 हो जाएगा और 4 की भी पावर हमारा 4 हो जाएगा। 5 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, गुना में 5 625, 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना में 4 करेंगे 64 होगा, और 64 गुना 4 करते हैं तो 256 हो जाएगा। ठीक है 4 की पावर 4 को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 256 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एमआरपी हो गया, 625 तो एमआरपी है। अगर मैं बात करता हूं 256 की, ये हमारा क्या है सेलिंग है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, तो डिस्काउंट निकल के आएगा हमारा 15 में से 6 गया 9, 11, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 369। कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 369 डिवाइड में हमारा आ जाएगा एमआरपी जो कितना है 625 है, इनटू में हो जाएगा 100, 25 से 25, 25 से 4 गुना करते हैं, 4 9 36, 3 4 छिक्के 24 और 3 27, 2 4 3 12 और 2 14, डिवाइड में कितना है 25 है। ठीक है अब इसको 100 करने के लिए नीचे ऊपर नीचे फिर 4 घंटों दिखा देंगे फिर से, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे, या फिर 25 से डिवाइड कर लेना और 4 से गुना करते हो, 4 छिक्के 24, 2 बचेगा, 4 7 28 2 30, 56 और 3 59 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 100, तो ये हो जाएगा 59.04%। तो अगेन फिर से बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो आप रेशो की कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जब भी आपको क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दे रखे हो या 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 4 डिस्काउंट आपको दे रखे हो, उनको एक डिस्काउंट कैसे बनाया जाता है,
आपको दोनों तरीके मैंने बताए हैं, एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर रेशो कंडीशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एकल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करने वाले हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सभी का।